हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं दुर्गेश आप सभी दोस्तों के चैनल मैथ ट्यूशन आप पर हार्दिक स्वागत करता हूं। चलते हैं यूनिट नंबर 4 की ओर, दिशा परीक्षण पाठ नंबर 7। आज पाठ नंबर 7 लगभग इस यूनिट नंबर 4 की लास्ट क्लास होने वाली है। और इस पाठ नंबर 7 में हम अभी क्या पढ़ेंगे तो कि थोड़ी बहुत पहले टाइपें रह गई थी, कुछ क्वेश्चन और रह गए थे तो वो देखेंगे अभी। तो ये 7-8 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है। उन क्वेश्चनों को करने के बाद में लगभग अपने दिशा परीक्षण से संबंधित सभी टॉपिक क्लियर हो जाते हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। अब ये पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन है, एक्स ने सीधा दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ किया। किसने? एक्स ने सीधा दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ किया। वो 5 मीटर का फासला चलकर बाईं ओर मुड़ा, फिर 3 मीटर चला, उसके बाद वो दाहिनी ओर मुड़ा और 5 मीटर फिर चला। अब एक्स किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है? तो नॉर्मल ये सबसे पहले तो आपकी ये दिशाएं हो जाएगी, आपकी कौन सी है? ये चारों दिशाएं हो जाएगी N, E, W और S। ठीक है, ये चारों आपकी दिशाएं हो गई है। और चारों दिशाएं के बाद में आपके अब क्वेश्चन करो। पूछा कि एक्स ने सीधा दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ किया। मैं तो नॉर्मल दक्षिण की ओर नीचे चलना प्रारंभ कर रहा हूँ। वो 5 मीटर का फासला चलकर बाईं ओर मुड़ा। इसका मैं शुरुआत में 5 मीटर चला था, उसके बाद वो क्या किधर मुड़ा? शुरुआत में, उसके बाद वो बाईं ओर मुड़ा। तो उसके बाद वो बाईं ओर मुड़ा तो वहां से अपना बाईं ओर कौन सा हो जाएगा? उधर से आप आओगे तो ऊपर से नीचे की ओर आ जाओगे तो बाईं ओर आ जाएगा इस दिशा में। इसका मतलब वो पूर्व की ओर चल रहा है और बाईं ओर चला, मुड़ा और उसके बाद में 3 मीटर चला। इसके बाद कितना मीटर चला? 3 मीटर चला। उसके बाद वो दाहिनी ओर मुड़ा और 5 मीटर चला। इसका मतलब वहां से वापस वो दाहिनी ओर मुड़ा और 5 मीटर चला है। 5 मीटर चला है। अब वो एक्स किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है? ठीक है, अब आप ये देखना है कि किस दिशा में मुंह करके खड़ा है। तो शुरुआत में किस दिशा में जा रहा था? दक्षिण दिशा की ओर जा रहा था। तो इस बिंदु पर आप यदि क्रॉस लगाते हो ऊपर वाले बिंदु के लिए तो यहाँ पर वो ईस्ट हो जाएगा, ये ऊपर वाला ये वेस्ट हो जाएगा, ऊपर वाला नॉर्थ हो जाएगा और नीचे वाला क्या हो जाएगा? पॉइंट साउथ हो जाएगा। तो शुरुआत में वो साउथ की ओर चलना प्रारंभ किया, फिर वो वापस अब भी वापस वो किस साइड चल रहा है? अब भी वो वापस साउथ की ओर ही चल रहा है। इसका मतलब उत्तर क्या हो जाएगा? वापस दक्षिण की ओर ही चल रहा है। ठीक है, यदि अपनी दक्षिण और पूर्व ऑप्शन होता इस साइड होता तो अपना उत्तर होता साउथ ईस्ट, और साउथ ईस्ट का मतलब होता है दक्षिण पूर्व। और दक्षिण पूर्व ऑप्शन में होता तो सोचते कि दक्षिण पूर्व हो सकता है, लेकिन दक्षिण पूर्व ऑप्शन में कहीं नहीं दे रखा है तो अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण की ओर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है, अगले वाला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अगले वाला क्वेश्चन पूछ रहा है कि हरि ने पूर्व दिशा में 17 किलोमीटर की यात्रा की। इसका मतलब वो किस दिशा में जा रहा है? ये आपके हो जाएगा कौन सा? ईस्ट, वेस्ट, ऊपर वाली हो जाएगी नॉर्थ और नीचे वाली हो जाएगी साउथ। अब ये शुरुआत में पूर्व दिशा में 17 किलोमीटर की यात्रा कर रहा है। इसका मतलब पूर्व दिशा में ये 17 किलोमीटर जा रहा है। ये इसका क्या हो जाएगा? ये इसका हो जाएगा प्रारंभिक बिंदु। ठीक है, तो ये प्रारंभिक बिंदु हो जाएगा। 17 किलोमीटर यात्रा की, फिर वह बाईं ओर मुड़कर 15 किलोमीटर आगे बढ़ा। इसके बाद वो बाईं ओर चला और 15 किलोमीटर की उसने यात्रा की। उसके बाद वो फिर बाईं ओर मुड़ा और 17 किलोमीटर की यात्रा की। इसका मतलब वापस वो बाईं ओर मुड़ा और 17 किलोमीटर की यात्रा की। इसका मतलब जो ये पॉइंट है इसके सीध में ऊपर वाला भी पॉइंट आएगा। इसका मतलब ये 17 है आपकी, तो ये भी कितनी हो जाएगी? 17। इसका मतलब अब इसका एंड पॉइंट कहाँ पर आया? एंड पॉइंट आपका इस बिंदु पर आया। अब वो पूछ रहा है, अब वो अपने प्रारंभिक स्थान प्रस्थान बिंदु से कितनी दूर है? प्रस्थान बिंदु से कितना दूर है? अब यहाँ से ये दूरी मापो तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? इधर वाली 15 है तो इधर वाली भी कितनी होगी? 15 किलोमीटर। तो ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? सही, 15 किलोमीटर। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, ये पूछ रहा, सुमन दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर जाती है। ये आपकी कौन सी दूरी? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। नॉर्थ दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर जाती है तो नीचे जाती है वो 10 किलोमीटर। और ये इसका क्या है? ये इसका है प्रारंभिक बिंदु। ठीक है, प्रथम बिंदु ये है आपका, फर्स्ट पॉइंट ये है। उसके बाद में ये पूछ रहा है क्या क्या फिर दाई मुड़ी और 6 किलोमीटर चली। और वहाँ से वो दाई मुड़ रही है। इसका मतलब दाई मुड़ रही है और 6 किलोमीटर जा रही है। तो हम यहाँ तक कर लेंगे ये 6 किलोमीटर गई और अभी इसका पॉइंट ये है। अंत में दाईं ओर मुड़कर और 10 किलोमीटर चली। इसका वापस वो दाईं ओर मुड़ रही है और 10 किलोमीटर जा रही है। और 10 किलोमीटर जाके कहाँ एंड हो जाएगा? कि जो ये प्रस्थान वाला पॉइंट है उसके ही
सीधे में ही वो पॉइंट आके रुक जाएगा। ये उसका हो जाएगा EP, मतलब एंड पॉइंट। ये 10 है तो ये भी 10 हो जाएगी, ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी 6 हो गई। अब ये पूछ रहा है वो अब प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर, वो किस दिशा में है। अब प्रारंभिक दिशा से कितने दूर है, तो 6 किलोमीटर दूर है। तो 4 किलोमीटर वाला ऑप्शन और 1 किलोमीटर वाला ऑप्शन ये कट गया। पीछे बच्चा कौन सा, पीछे बच्चा है अपना 6 किलोमीटर पश्चिम या 6 किलोमीटर पूर्व। अब शुरुआत में वो किस दिशा में जा रहा था, शुरुआत में वो दक्षिण की ओर गया है। इसका मतलब पहला पॉइंट आपका कौन सा है, पहला पॉइंट आपका है ये। ठीक है, ये पहला पॉइंट आपका हो रहा है। और इसके ऊपर मैं क्या कर लो, इसके ऊपर नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट में लगाऊं, क्योंकि इस बिंदु से पूछा प्रारंभिक बिंदु से वर्तमान में किस दूरी पर है, तो कितनी दूरी पर है, 6 किलोमीटर दूरी पर है। और किस दिशा में है, ये दिशा हो जाएगी इसकी पश्चिम दिशा हो जाएगी। इसका मतलब ऊपर की ओर नॉर्थ है, नीचे वाली साउथ है, इधर वाली ईस्ट हो गई और इधर वाली वेस्ट हो गई। इसका मतलब वो क्या कर रहा था, शुरुआत में वो कैसे गया, शुरुआत में वो दक्षिण की ओर गया। ये इसका पहला पॉइंट है। ठीक है, तो ये इसका हो जाएगा पहला पॉइंट। ये नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। शुरुआत में वो दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर गया, फिर वापस वो दाईं ओर मुड़ा 6 किलोमीटर गया, वापस वो ऊपर की ओर गया और 10 किलोमीटर जाके रुक गया। 10 किलोमीटर जाके रुक गया, इसका मतलब ये एंड पॉइंट है। अब ये ऐसे सीध करोगे तो ये 6 किलोमीटर हो जाएगा, तो ये भी 6 किलोमीटर हो जाएगा। ये इधर वाला 10 था तो ये इधर वाला भी 10, ये तो दूरी जितनी गए थे उतने वापस आ गए। तो नीचे वाली ये 6 किलोमीटर है तो ऊपर वाली भी 6 किलोमीटर हो जाएगी। तो ये पूछा प्रारंभिक बिंदु से अभी कितनी दूर है, तो 6 किलोमीटर दूर है। किस दिशा में, तो ये दिशा कौन सी हो जाएगी, ये दिशा की आपकी कौन सी हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी। इसका मतलब 6 किलोमीटर किस दिशा में, पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है। ये इसका उत्तर हो गया। फिर अगला क्वेश्चन पूछ रहा है सोनू अपने घर से 21 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। 21 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है सोनू। ठीक है, तो सोनू 21 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, दाएं मुड़कर 9 किलोमीटर जाता है। तो ये शुरुआत में क्या कर रहा था, ये शुरुआत में वो 21 किलोमीटर उत्तर की ओर जा रहा है। तो 21 किलोमीटर उत्तर की ओर जा रहा है तो वो शुरुआत में आप मान लो इसको 21 किलोमीटर, ये 21 किलोमीटर आपकी हो गई। 21 किलोमीटर उत्तर की ओर, ये आपकी चारों दिशा है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। ठीक है, उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम। तथा दाएं मुड़कर 9 किलोमीटर जाता है। तो दाएं मुड़ा और 9 किलोमीटर गया, फिर दाएं मुड़ा 21 किलोमीटर गया। इसका मतलब बराबर होगी। ठीक है, 21 किलोमीटर गया तो ये 21 इधर वाली, ये दूरी 21 और ये दूरी 21, ये दूरी दोनों बराबर होगी 21। अंत में बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर चलता है। अंत में बाएं मुड़ा, ठीक है, बाएं मुड़ा तो वहाँ से वो वापस बाएं मुड़ा, इसका मतलब इस साइड गया। ठीक है, और बाएं मुड़ा कितनी दूरी पर, 15 किलोमीटर दूरी पर गया है। ठीक है, और प्रारंभिक बिंदु कहाँ पर था, प्रारंभिक बिंदु आपका इस पॉइंट पर था। ये यहाँ से 21 किलोमीटर गया ऊपर की ओर, फिर आपके दाएं मुड़ा 9, फिर आपके वापस दाएं मुड़ा 21, फिर उसका बाएं मुड़ा 15 किलोमीटर। ठीक है, तो ये ऊपर वाली 9 है तो ये नीचे वाली भी कितनी हो जाएगी, 9 किलोमीटर। और इससे आगे और कितनी जुड़ रही है, 15 किलोमीटर। प्रारंभिक स्थान कौन सा है, प्रारंभिक स्थान आपका कौन सा है, प्रारंभिक स्थान आपका है ये। ठीक है, ए बिंदु। और लेफ्ट में जा कहाँ रहा है, लेफ्ट में पॉइंट बी तक जा रहा है। कुल दूरी कितनी हुई, वो अपने घर से किस दिशा में, तो ये पॉइंट है और इस पॉइंट को इस केंद्र बिंदु पर मानो तो ये इसकी दिशा कौन सी हो गई, ये दिशा इसकी पूर्व दिशा हो गई। ठीक है, ये दिशा कौन सी हुई, तो ये दिशा इसकी हो गई पूर्व दिशा, क्योंकि इस पॉइंट पर आप केंद्र बिंदु मानो तो ये हो जाएगी इसकी पूर्व दिशा। और पूर्व दिशा में कितना जा रहा है, 9 किलोमीटर ऊपर वाली ये सेम होगी दूरी, और 15 किलोमीटर ये हो गई। तो 9 और 15 कितने होते हैं, 24 किलोमीटर। 24 किलोमीटर वाला ऑप्शन कर लो, बाकी वाला काट लो, ये हो गई। अब जा किस दिशा में रहा है, ये दिशा, और ये दिशा कौन सी होती है, ईस्ट यानी पूर्व की ओर। तो 24 किलोमीटर पूर्व की ओर उसका उत्तर हो जाएगा। फिर अगला ये पूछा सोनू अपने घर से एक, ठीक है, ये तो सेम आ गया। ठीक है, तो इसका 24 किलोमीटर पूर्व की ओर ये हो गया।
उसके बाद में ये पूछा रहा, रवि अपने घर से निकलता है और 6 किलोमीटर चलने के बाद दाएं मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है। स्कूल, घर से स्कूल निकलता है। मान लो ये इसका घर था और ये स्कूल जा रहा है, ठीक है। घर था और घर से क्या कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है। 6 किलोमीटर चला, शुरुआत में 6 किलोमीटर चला। अब नहीं पता है मैं उसने कौन सी दिशा तय की है। 6 किलोमीटर चला, वहाँ से वो दाएं मुड़ाए और 7 किलोमीटर गया है। पुनः दाईं ओर मुड़ता है। कुछ दूरी पर चलने के बाद में स्कूल पहुँचता है। कुछ दूरी पर चलने के बाद में स्कूल पहुँचता है। मान लो इसका स्कूल यहाँ पर है और ये घर यहाँ पर पड़ रहा था, ठीक है। तो ऊपर वाले ये पॉइंट मिटा दो और ये अपना स्कूल और होम का ये स्थान हो गया। इसका मतलब यहाँ पर वो होम घर था, घर से वो 6 किलोमीटर सीधा गया, ठीक है। चलने के बाद में दाएं मुड़ा और 7 किलोमीटर गया। फिर वापस कुछ दूरी पर चलने के बाद में वो स्कूल पहुंचा। अब कुछ दूरी कितनी है ये हमें नहीं पता है। अब यदि अब उसका मुख पश्चिम दिशा में, इसका मतलब अब मुख किस दिशा में, पश्चिम दिशा, वास्तव में भी पश्चिम दिशा में। तो हमने जैसे भी तुक्का ठोका है लेकिन अपना उत्तर सही आ गया। शुरुआत में इस दिशा से चलना प्रारंभ किया। फिर शुरुआत में उसने पूर्व दिशा की ओर चलना प्रारंभ किया। फिर वो मुड़ा तो दक्षिण की ओर गया। उसके बाद वापस मुड़ने के बाद वो पश्चिम दिशा में गया, ठीक है। और ये पूछ रहा है उसका मुख अब पश्चिम दिशा में, तो इसका मतलब लेफ्ट में, अब मुख उसका किस दिशा में, पश्चिम दिशा में। तो बताओ किस दिशा में चलना उसने प्रारंभ किया, शुरुआत में किस दिशा में, शुरुआत में उसने पूर्व दिशा की ओर चलना प्रारंभ किया है। तो ऑप्शन नंबर अपना कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका 1 हो जाएगा। फिर ये कह रहा है रमेश पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चला। इसका मतलब पश्चिम की ओर ये 3 किलोमीटर, ठीक है। ये आपकी हो गई नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। पश्चिम दिशा, पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलना प्रारंभ किया। फिर वो बाईं ओर मुड़ा, वहाँ से बाईं ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर चला। फिर वो दाईं मुड़ा। अब यहाँ से वापस वो दाईं मुड़ा और 3 किलोमीटर गया। अंत में वो दाईं ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर गया। इसका मतलब वहाँ से वापस दाईं ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर गया। इसका मतलब ये 2 किलोमीटर और ये 2 किलोमीटर आपस में कट गई, ठीक है। ये 3 किलोमीटर है तो ऊपर वाले भी ये कितनी हो जाएगी, ये भी इसकी 3 किलोमीटर हो गई, 3 किलोमीटर हो गई। अब रमेश अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, तो अब रमेश यहाँ पर था, ठीक है। पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ किया। आगे ये 3 किलोमीटर कहाँ से, नीचे वाली 3 किलोमीटर है तो ये भी 3 किलोमीटर दूरी हो जाएगी। हमेशा आप ये मान के चलो कि जब भी दाएं बाएं मुड़ने का पूछा है हमेशा 90 डिग्री घूमोगे तो 90 डिग्री पर हमेशा कोई भी जो भी मोड़ बनाते हैं उनके बीच का हमेशा गैप बराबर होता है। तो ये 3 किलोमीटर और ये 3 किलोमीटर टोटल कितने किलोमीटर, टोटल 6 किलोमीटर ये हो गए। और 6 किलोमीटर किस दिशा में जा रहा है, 6 किलोमीटर वो पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है। कुछ अब रमेश अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, तो ये प्रारंभिक स्थान से पश्चिम दिशा की ओर गया है। उसके बाद में ये क्वेश्चन पूछा है क्या, सुहास ने पूर्व की ओर 15 किलोमीटर यात्रा की। सुहास ने पूर्व की ओर 15 किलोमीटर यात्रा की, तो ये पूर्व की ओर उसने कितने किलोमीटर यात्रा की, 15 किलोमीटर। फिर उत्तर की ओर घूमकर 15 किलोमीटर यात्रा की, फिर वापस उत्तर की ओर घुमाए, ठीक है। तो ये हो गया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। फिर पश्चिम की ओर घुमाए और 15 किलोमीटर यात्रा की, तो पश्चिम की ओर वापस 15 किमी यात्रा की। अब ये पूछा प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है, तो प्रारंभिक स्थान से ये है। अब यहाँ से इनके बीच की दूरी कितनी हो गई, यहाँ से इनके बीच की दूरी ये हो गई कि ये आपकी 15 है तो ये भी कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी, ठीक है। प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है, तो क्या 15 किलोमीटर है। और इसके साथ में ये पूछ रहा है कि किस दिशा में है, तो किस दिशा में हो गया वो, तो किस दिशा में वो हो गया, तो सर इस बिंदु से ऊपर की ओर कौन सी दिशा हो जाएगी, इस बिंदु से ऊपर की ओर उत्तर दिशा हो जाएगी। ये इसका उत्तर हो गया। फिर इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, पूछा है सुजान उत्तर की ओर 8 मीटर चला। उत्तर की ओर कितना चला, 8 मीटर। दाएं मुड़ा, ये दाएं मुड़ गया, कितने मीटर, 16 मीटर, ये 16 मीटर, ठीक है। इसका दुगुना मापना है। फिर बाएं मुड़ा, तो ये लो वापस वहाँ से बाएं मुड़ा 5 मीटर चला है, ये लो 5 मीटर चला। फिर बाएं मुड़ा, ये बाएं मुड़ा 16 मीटर चल गया, तो ये ऊपर वाली 16 है, नीचे वाली 16 है, तो ये ऊपर वाली भी कितनी हो जाएगी, 16 किलोमीटर। तो ये कितनी दूरी हुई,
ये दूरी 5 किलोमीटर। क्यों? इधर वाली भी 5 है तो ये भी कितनी हुई? 5। वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है? प्रारंभिक स्थान है ये, ठीक है, प्रारंभिक स्थान है अपना ये, इससे कितना दूर है? तो 8, ये किलोमीटर, 5 ये किलोमीटर, 8 + 5 बराबर कितना? 13 मीटर, ठीक है। तो 13 मीटर उत्तर आ गया। इसके साथ में ये पूछा कि कौन सी दिशा में है, तो कौन सी दिशा हो गई अपनी? तो कौन सी दिशा होगी? प्रारंभिक स्थान से ये दिशा कौन सी हो गई? ऊपर वाली दिशा हमेशा कौन सी होती है? उत्तर दिशा। तो अपना उत्तर कौन सा हो जाएगा? उत्तर दिशा में हो गया। तो आज के क्वेश्चन तो ये सब के सब हो गए। अब मैं पूरी यूनिट का वापस आपको 10 मिनट का बायोडाटा बताता हूँ कि आपने अभी तक क्या क्या पढ़ा है और कौन कौन सी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि दिशा जब भी पढ़ते हो तो दिशा का आपको ज्ञान होना ज़रूरी है कि दिशा का NEWS न्यूज़ होता है। न्यूज़ का फुल फॉर्म होती है न्यूज़पेपर, समाचार पत्र। और उन न्यूज़ के चारों अवसरों से 4 दिशाएं बढ़ती हैं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। मतलब ये हो जाएगी उत्तर, ये हो जाएगी पूर्व, ये हो जाएगी पश्चिम और ये हो जाएगी दक्षिण दिशा। चारों दिशा को आपको ध्यान रखना है और हमेशा ये दिशाएं आपकी इस क्रम में होगी। नॉर्थ ऊपर की ओर होती है, साउथ नीचे की ओर होती है, ईस्ट आपके खड़े हो तो उसके दाईं ओर होती है और वेस्ट आपके पश्चिम की ओर होती है। ये आप 4 दिशाओं का ध्यान होना ज़रूरी है। 4 दिशाओं के बाद में आपको ये ध्यान होना ज़रूरी है कि आप दाएं बाएं कैसे घूमते हो, ठीक है। दाएं बाएं घूम कैसे रहे हो? दाएं बाएं आप यदि घूम रहे और आपको जब तक किसी कोण का नहीं पूछा है, जब तक किसी कोण का आपको नहीं पूछा है तब तक हमेशा आपको 90 डिग्री ही घूमना है। कितना? जब तक कोण को नहीं पूछा है आपको हमेशा ही 90 डिग्री ही घूमना है। और यदि कोण का पूछ ले तो कोण का पूछ ले, जैसा कह दिया 45 डिग्री तो 45 डिग्री आप लेफ्ट राइट घूमो, ठीक है। आपको 225 डिग्री दे दें, आपको 135 डिग्री दे दें, आपको 75 डिग्री दे दें, ठीक है। और उसके बाद में आपको हमेशा ये ध्यान रखना है 45 के पाड़े में देगा, ठीक है। या आपको कह दिया 180 डिग्री कह दिया या 270 डिग्री घूम गए हो, या आपको वहाँ पर कह दिया कि 3/5 भाग घूम गए हो तो 5 में से 3 भाग घूम गए हो, ऐसा आपको दे दिया है। तो दाएं बाएं जैसे पूछा है वैसे पूछ लियो। उसके साथ साथ ये कह दे कि आपको दक्षिणावर्त घूम रहे हो या वामावर्त घूम रहे हो, तो दक्षिणावर्त और वामावर्त का भी मैंने आपको अर्थ बताया है। तो दक्षिणावर्त का अर्थ क्या होता है? तो द से दक्षिणावर्त होता है और द से क्या होता है? दिशा। और दिशा किसकी? दिशा किसकी? घड़ी की। किसकी? घड़ी की। अब घड़ी की दिशा मतलब घड़ी की जो भी सुइयाँ होती है उन सुइयों की कौन सी दिशा होती है? घड़ी की सुइयाँ जिस दिशा में चल रही होती है, जिस दिशा में चल रही है उन दिशाओं का आपको ध्यान रखना है। और उस दिशा के अनुरूप ही आपको ये ध्यान रखना है कि द से दक्षिणावर्त और द से दिशा, मतलब इस प्रकार से चक्कर आपका आएगा। और उसके बाद आता है व से वामावर्त, व से विपरीत दिशा। और विपरीत दिशा किसकी? वही घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा। इसका मतलब उसमें चक्कर कैसा आ जाएगा? उसमें चक्कर आपका इस प्रकार से आ जाएगा, मतलब इसका आपको उल्टा आपको चक्कर लगाना है, ठीक है। तो इसका उल्टा चक्कर लगेगा, वो हो जाएगा द से दक्षिणावर्त दिशा में और व से वामावर्त, व से विपरीत दिशा में आपका चक्कर हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना। और इनके साथ साथ ये भी आपका पूछता है क्या? आपको ये भी पूछा था कि दक्षिणावर्त और वामावर्त तो है, लेकिन इनके साथ में आपको ये कौन पूछ लिया कि वो 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूम रहा है या वामावर्त घूम रहा है, ठीक है। दक्षिणावर्त डी और वी, व से वामावर्त, वी से और डी से दक्षिणावर्त। उसके साथ ये पूछ सकता है कि 225 डिग्री दक्षिणावर्त या वामावर्त घूमो या 90 डिग्री दक्षिणावर्त या वामावर्त घूमो। उसके साथ ये घड़ी के 2 सुइयां बता दे कि उनके बीच में इतने मिनट का या इतने डिग्री का कोण बढ़ता है, या उनको वामावर्त घुमाओ तो उनकी दिशा क्या हो जाएगी? घड़ी की दिशा पूछता है। तो आपको घड़ी की दिशा में हमेशा आपको किससे संबंध रखना है? हमेशा आपको वर्त से संबंध रखना है। हमें पता है कि वर्त के सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो घड़ी के अंदर भी पूरे सर्कल के अंदर कितने डिग्री का कोण बनेगा? 360 डिग्री का कोण बनेगा। और 360 डिग्री में 12, 3, 6 और 9 ये 4 सर्कल बनते हैं। 4
चतुर्थांश के अंदर प्रत्येक के अंदर 90-90 डिग्री का कोण बनेगा, और 90-90 डिग्री का कोण बनेगा तो उसके अनुसार भी आप इसको कर सकते हो। और उसके साथ साथ आपको ये पूछ ले क्या और आपको ये पूछ ले कि इसके अंदर के घड़ी की सुइयां 12 और 3 के बीच में कितने डिग्री का कोण बना, या घड़ी की विपरीत दिशा में आप सुइयों को घुमा रहे हो तो वहाँ पर कौन सा किस दिशा में होगा, या कहते 3:45 हुआ है, यहाँ पर आपके मिनट का सुइया किस दिशा में है। ठीक है, ये कह दे कि घड़ी का जो भी घंटे का सुइया आपकी पश्चिम दिशा है तो मिनट का सुइया किस दिशा में गया। तो आपको ये ध्यान रखना कि जो भी आपको सुइया पूछ रहा है उस सुइये को दी गई दिशा के ऊपर रख दो, दी गई दिशा के अनुसार रख लो, और उसके बाद साथ में जो भी मिनट का सुइया दे रखा है उस मिनट के सुइयों को इस घड़ी के सुइये के अनुसार बदल दो। तो जो भी दिशा होती है तो दिशा अपनी जो भी है, मैंने आपको दिशा भी बताई थी कि कौन सी होती है। तो सब दिशाएं होती है 8 प्रकार की। ये ऊपर होती है आपकी नॉर्थ, ठीक है, नीचे होती है साउथ, इधर होती है ईस्ट और होती है वेस्ट। इन दोनों के बीच में होती है नॉर्थ वेस्ट, इनके बीच में होती है साउथ वेस्ट, और इधर आपकी नॉर्थ ईस्ट और इधर होती है साउथ ईस्ट। ठीक है, ये 8 दिशाएं होती है। 9वीं दिशा होती है ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, और 10वीं दिशा होती है 36 तल या 36 की ओर, 36 तल। ये 10 दिशाएं होती है। हमें 8 दिशाओं से संबंधित क्वेश्चन दिए जाते हैं, और 8 दिशाओं में प्रत्येक 2 दिशा के बीच में हमेशा 45 डिग्री का कोण बनेगा, इसलिए बराबर 45 डिग्री के 8 भाग हो जाएंगे, और 8 भागों में अपने जिस दिशा का पूछा उस दिशा को उन दिशाओं के ऊपर रख लो, और वहाँ से अपना क्वेश्चन आराम से निकल जाएगा। और ये चीज़ें को ध्यान रखनी है। उनके अलावा घड़ी वाला आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, और उनके अलावा आपको दक्षिणावर्त और वामावर्त का भी ध्यान रखना है। और उसके बाद में आपका टॉपिक आता है रेलगाड़ी। तो रेलगाड़ी का भी आपको ये ध्यान रखना है। सबसे पहले तो क्वेश्चन इतना ध्यान रखना है कि क्वेश्चन के अंदर ये ध्यान रखना है कि आपको रेलगाड़ी चल रही है या खड़ी है। ठीक है, चल रही है या खड़ी है या मौजूद स्थिर है, ऐसा क्वेश्चन दे दे कि एक रेलगाड़ी है पटरी पर खड़ी है। ठीक है, एक रेलगाड़ी पटरी पर खड़ी है और उसका धुआं किस दिशा में जाएगा। अब ये कह दिया कि पटरी पर खड़ी है, हवा पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही है, तो उसकी जो भी धुआं है वो किस दिशा में जाएगा। अब ये क्वेश्चन पूछ लिया। अब हमें पता है क्या है, पटरी पर वो खड़ी ट्रेन है, पटरी पर खड़ी है, तो वहाँ पर ऑप्शन ये होगा कि सर धुआं नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? स्टडी नहीं तो धुआं आएगा कहाँ से। ठीक है, उसके बाद में दूसरी बात है कि यदि रेलगाड़ी आपकी चल रही है, क्या रेलगाड़ी आपकी चल रही है, तो रेलगाड़ी चल रही है तो आपको ये ध्यान रखना है कि किस दिशा में चल रही है, पहली बात। ठीक है, रेलगाड़ी की दिशा चेक करो कि रेलगाड़ी की दिशा किस साइड जा रही है। रेलगाड़ी की जो दिशा है, कोई भी 2 दिशा देगा, जैसे कह देगा वो कह देगा पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है, या कह दे पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है। ठीक है, बात ही समझ। या कह दे वो कह दे अपने किस दिशा में, जैसे या कह दो कि वो पूर्व से आपने पूछ लिया उत्तर पूर्व की ओर जा रही है, इस प्रकार से वो दे दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से भी वो दे सकता है। तो जिस भी दिशा में दे उस दिशा में, उसकी दिशा के विपरीत दिशा में तो उसका धुआं जाएगा, विपरीत दिशा में तो धुआं जाएगा, ये सत्य बात है 100%। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ ये बात ध्यान रखनी है कि धुएं को यदि कोई डाइवर्ट करेगा, धुएं को डाइवर्ट करेगा तो वो है उसकी हवा। ठीक है, हवा यदि आपकी स्थिर है या हवा नहीं चल रही है, तो धुआं जिस दिशा में ट्रेन चल रही है उस दिशा के विपरीत दिशा में हमेशा धुआं चलेगा, ये बात है फिक्स। उसके बाद में यदि आपकी रेलगाड़ी भी आपकी चल रही है और हवा भी चल रही है, ठीक है, रेलगाड़ी भी आपकी चल रही है और आपकी हवा भी चल रही है, तो आपको ध्यान रखना है कि ट्रेन का धुआं किस दिशा में जाएगा। मान लो मैं ये कह दूं कि नॉर्मल एक ट्रेन है, ये आपकी पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है, तो हमें इतना पता है कि धुआं आपका पीछे की ओर जाएगा, मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर जाएगा। हवा आपकी आ रही है ऊपर से नीचे की ओर, तो इसका मतलब
ये जो धुआं जा रहा है इस दिशा में, उसको ये आपकी जो भी हवा है वो थोड़ी सी आगे सरकाएगी। इसका मतलब वो दिशा चेंज हो जाएगी, और दिशा चेंज होने के बाद में धुआं कैसे जाएगा, धुआं आपका इस दिशा में ऐसे जाएगा। ठीक है, इसका मतलब वास्तविक रूप तो ये था, और वास्तविक रूप से घूमकर इस दिशा में आ गया इनका धुआं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये धुआं इस दिशा में जाएगा। तो ये दिशा कौन सी हो गई, यदि आप इस दिशा को मानो तो ये हो जाएगी साउथ और वेस्ट। इस दिशा में आपका ये जाएगा। तो अपने जितने भी टाइप के क्वेश्चन थे तो वो तो मैंने आपको बड़ी ढंग से करवा दिए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सत्र में। कोई भी ढंग का कोई टॉपिक लूँगा, उससे संबंधित या घड़ी से संबंधित या कैलेंडर से संबंधित टॉपिक लूँगा। तो कैलेंडर है तो कैलेंडर का आपको विस्तार पूर्वक पहले बताऊँगा कि कैलेंडर होता क्या है, कैलेंडर का निर्णय कैसे होते हैं, उनका निर्धारण कैसे किया जाता है, उनके अंदर दिन कैसे ज्ञात किए जाते हैं, सप्ताह कैसे ज्ञात किए जाते हैं, शताब्दी कैसे ज्ञात की जाती है, और उनके प्रत्येक के आपको जो भी कोड है वो कैसे ज्ञात किए जाते हैं, उन सभी कोडों को फिक्स बताएंगे। मेरा तरीका बताऊंगा, उनके साथ साथ अलग अलग जो भी बुक हैं उनका भी आपको तरीका बता दूंगा। जो आपको सिंपल लगे वो करेंगे, और जो मेरा तरीका है वो हमेशा 100% आपका हर पॉइंट पर लागू होगा। और उसके अलावा जो आपके क्वेश्चन है अलग अलग टाइप के, तो वो उसमें अलग आपको लगेगा। तो आज का ये जो भी यूनिट नंबर 4 है, दिशा परीक्षण है, ये तो आपका हो गया टॉपिक पूरा। तो मिलते हैं नए सत्र में, तब तक के लिए आपको थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।